हेलो ऑल, फॉरम फॉर ओलंपियाड एंड जी वेलकम्स यू टू लर्न मैथमेटिक्स विद अस। आज की हमारी क्लास का टॉपिक है डिस्कशन ऑफ जेई मींस टेस्ट 21 एरिया। ये टेस्ट हम लोगों ने अपने टेलीग्राम चैनल फॉरम फॉर ओलंपियाड एंड जी पे शेयर किया था। आप लोग हमारा टेलीग्राम चैनल फॉरम फॉर ओलंपियाड एंड जी ज्वाइन करें। यहाँ पर आपको करंटली जेई मींस के लिए यूनिट टेस्ट हम लोग पोस्ट कर रहे हैं। टेस्ट का पीडीएफ पोस्ट करेंगे और उसका डिटेल्ड सॉल्यूशन वीडियो। और नवंबर के एंड से हम लोग एंड ऑफ नवंबर से जे मेंस के फुल टेस्ट पोस्ट करना स्टार्ट कर देंगे। तब तक हमारे जे मेंस के यूनिट टेस्ट सारे कवर हो जाएंगे। और दिसंबर के फर्स्ट वीक से हम लोग क्या करेंगे, जेई एडवांस्ड पैटर्न यूनिट टेस्ट। और यदि आपका जनवरी 2026 अटेम्प्ट में जे मीन्स में 98 परसेंटाइल आ जाता है तो आप लोग हमारे फुल टेस्ट ज्वाइन करें, फुल टेस्ट अटेम्प्ट करें। हमारे पेपर का एक्चुअल लेवल सही रहता है और हमारे बच्चों के एवरेज मार्क्स बहुत अच्छे आते हैं। ये ध्यान रखें, हमारे पेपर बिल्कुल ओरिजिनल टाइप। और IOQM RMO 2026 के लिए हम टारगेट टेस्ट सीरीज स्टार्ट करेंगे, जो हमारी स्टार्ट होगी दिसंबर के फर्स्ट वीक से। ये टेस्ट सीरीज हम स्टार्ट करेंगे फर्स्ट वीक ऑफ दिसंबर से, ठीक है। यदि आप करंटली क्लास 8 या क्लास 9 में हैं, हमारे चैनल पे आपको क्लास 8 क्लास 9 के अभी IOQM पैटर्न यूनिट टेस्ट मिलेंगे, मैथमेटिक्स ओलंपियाड पैटर्न यूनिट टेस्ट। और कुछ टाइम बाद हम फुल टेस्ट भी पोस्ट करेंगे। और यदि आप क्लास 10 11 12 में हैं तो आपको करंट, जैसे क्लास 10 में स्ट्रेट लाइन है या कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, क्लास 10 में पोलिनोमियल है, पोलिनोमियल का आपको जेई एडवांस पैटर्न टेस्ट मिल गया। क्लास 11 क्लास 12 इन बच्चों के लिए जेई पैटर्न टेस्ट मिलेंगे, मीन्स एडवांस टेस्ट। यदि आप करंटली क्लास 7 क्लास 8 क्लास 9 क्लास 10 क्लास 11 क्लास 12 में, तो आप लोगों के लिए हमारे पास एक टेस्टिंग प्लेटफॉर्म है। यहाँ पर हम टेस्ट का हैंड रिटन पीडीएफ शेयर करते हैं। आप हमारा टेस्ट अटेम्प्ट करें, हमारा वीडियो सॉल्यूशन देखें, तो हमारा वीडियो सॉल्यूशन आपको हेल्प करेगा स्कोर को इनहेंस करने में और एनालिटिकल स्किल बेटर करने में टेस्ट के अप्रोच के लिए। दिस इज ए पब्लिक सर्विस प्लेटफॉर्म। तो दिस वीडियो इज ओनली अबाउट सॉल्यूशन ऑफ द क्वेश्चंस इन द टेस्ट 21 एरिया। यह हमारा कंटेंट वीडियो नहीं है, हमारी टीचिंग मेथड डिफरेंट है। चलो टेस्ट का डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। जेई मींस टेस्ट 21 एरिया। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, कंसीडर द फंक्शन fx एंड gx बोथ डिफाइंड फ्रॉम r टू r। fx फंक्शन है 2x माइनस एक्स स्क्वायर, तो इसके रूट क्या बने 0 and 2। और gx फंक्शन इज x रेज टू द पावर n, ऐसा फंक्शन बनेगा। और ये दोनों 1,1 पे इंटरसेक्ट करेंगे। इफ एरिया बिटवीन fx एंड gx, जो इनके बीच में एरिया है, इज हाफ, मतलब इंटीग्रेशन 0 से 1। तो ये जो फंक्शन था हमारे पास, ये फंक्शन क्या है 2x माइनस एक्स स्क्वायर में से x की पावर n सब्ट्रैक्ट करेंगे, दिस एरिया बिकम्स हाफ। मतलब इंटीग्रेशन लो, यहां पर इंटीग्रेशन क्या बना एक्स स्क्वायर माइनस एक्स क्यूब बाई 3 माइनस एक्स की पावर n प्लस 1 बाई n प्लस 1, 0 से 1, ये हाफ हो गया। अब देखो 1 पुट करो x की जगह, 1 माइनस 1 बाई 3 माइनस 1 बाई n प्लस 1 इक्वल टू हाफ। यहां से n की वैल्यू 5 आ जाएगी। तो हमें क्या कैलकुलेट करना है, n स्क्वायर प्लस n प्लस 7, तो आंसर बिकम्स 37। क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर ऑप्शन हम मार्क करेंगे ए। चलो क्वेश्चन 2 चेक करते। इफ एरिया बाउंडेड बाय y इक्वल टू एल्फा स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस एल्फा एक्स प्लस 1 एंड कोऑर्डिनेट एक्सिस एंड लाइन x इक्वल टू 1 अटेन्स इस लिस्ट वैल्यू। मतलब एरिया यदि मैं 0 से 1 कोऑर्डिनेट एक्सिस में देखता हूं, एल्फा स्क्वायर एक्स स्क्वायर एल्फा एक्स प्लस 1 dx, ये मिनिमम अटेन करता है। तो यहां से इंटीग्रेशन क्या बना, एल्फा स्क्वायर एक्स क्यूब बाई 3 एल्फा एक्स स्क्वायर बाई 2x और 0 से 1। अब देखो जब 1 पुट करेंगे, ये क्या बना एल्फा स्क्वायर बाई 3 प्लस एल्फा बाई 2 प्लस 1। अब इसमें से 1 बाई 3 कॉमन ले लो, सारे में से क्या बना, ये एल्फा स्क्वायर प्लस 3 बाई 2 एल्फा। देखो इसको मैं परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर लूं। 3 बाई 2 4 का स्क्वायर, 9 बाई 16 ऐड किया, 9 बाई 16 सब्ट्रैक्ट किया, कोई फर्क नहीं पड़ा इसमें। अच्छा यहाँ पर 3 हो जाएगा ये। अब देखो दिस इज 1 बाई 3 एल्फा प्लस 3 बाई 4 का स्क्वायर एंड सम कॉन्स्टेंट यहां पर आ गया। देखो इतने वाली वैल्यू। अब ये मिनिमम कब अटेन करेगा, जब एल्फा क्या होगा, एल्फा की वैल्यू होगी -3 बाई 4 एल्फा स्क्वायर 9 बाई 16 एंड वी हैव टू कैलकुलेट 16 एल्फा स्क्वायर। तो यहां से 16 एल्फा स्क्वायर बिकम्स 9। तो क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर ऑप्शन हो जाएगा 9। वी विल मार्क आंसर ऑप्शन बी। एरिया में बहुत ज्यादा
ऐसा क्वेश्चन रहेगा, ट्रिकी क्वेश्चन रहते हैं, आपको समझ में आ गया ठीक से तो सही है। थर्ड में इफ ए इक्वल टू ग्रेटर देन माइनस हाफ एरिया ऑफ रीजन बाउंडेड बाय एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, मतलब वाई एक्सिस के राइट में y इक्वल टू एक्स बाई टू, एक लाइन ये y इक्वल टू एक्स बाई टू है, और थर्ड लाइन है ए एक्स प्लस वाई, सपोज करो इक्वल टू 3 ले लेंगे। जब x को 0 पुट करेंगे y की वैल्यू 3 है, तो ये लाइन सपोज करो ऐसे बनती है, यहां पर इंटरसेक्ट करते हैं। यदि यहां पर इंटरसेक्ट करेंगे हमारे पास, तो यदि मैं x की जगह y के, देखो ये जो पॉइंट है हमारे पास, y की जगह मैं x बाई टू पुट कर दूं, ए एक्स प्लस एक्स बाई टू इक्वल टू 3, तो x के साथ 2a प्लस 1 इक्वल टू 6, तो x की वैल्यू क्या बनी 6 बाई टू ए प्लस 1, 6 बाई टू ए प्लस 1 एंड y x बाई टू है 3 बाई टू ए प्लस 1। तो इस ट्राइंगल का एरिया क्या गिवन है 3, तो मतलब ये हाइट होगी, ट्राइंगल की हाइट इज दिस वन ना, तो ट्राइंगल का एरिया 1 बाई टू, बेस 3 है ये, और हाइट 6 बाई टू ए प्लस 1, ये वाली वैल्यू 3 होगी, 3 से 3 कैंसिल, यहां पर 3 बना तो a की वैल्यू 1, तो वी हैव टू फाइंड a स्क्वायर प्लस 3a प्लस 7, तो आंसर बिकम्स 11 फॉर क्वेश्चन नंबर 3, आंसर ऑप्शन वी विल मार्क a। क्वेश्चन नंबर 4, इफ ए पोलिनोमियल px इज पॉजिटिव फॉर x इज ग्रेटर देन 0 एंड एरिया रीजन बाउंडेड बाय px x एक्सिस एंड वर्टिकल लाइन x इक्वल टू 0 x इक्वल टू k, 0 से k, पोलिनोमियल px जो एरिया बनाएगा, ये एरिया क्या है k क्यूब बाई 3 प्लस के स्क्वायर। तो मुझे फंक्शन p7 की वैल्यू बतानी है, p ऑफ 7 बताना है, दिस इज p ऑफ 7, ठीक है। अब देखो px निकाल लेते हैं, हम यहां पर लिमिट्स लगा लेते हैं, तो p ऑफ k डेरिवेटिव ले लिया, दूसरी तरफ कितना बनाइए k स्क्वायर प्लस 2k, तो p ऑफ 7 क्या बना 7 स्क्वायर प्लस 7 टू जो 14 ना, तो आंसर बिकम 63, आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। बिल्कुल ट्रिकी क्वेश्चन, मेंस एडवांस में ऐसे क्वेश्चन रहेंगे, या कैलकुलेटिव रहेगा, कैलकुलेटिव केसेस भी हम आगे पेपर में डिस्कस करेंगे। जैसे क्वेश्चन नंबर हमारे पास 5 इज कैलकुलेटिव 1, इफ b इज पॉजिटिव एंड a1 बी द एरिया बाउंडेड बाय y x इक्वल टू 0, मतलब y एक्सिस x प्लस y इक्वल टू 1, x प्लस y इक्वल टू 1 एंड y इक्वल टू बी एक्स स्क्वायर, मैं b को पॉजिटिव ले लिया तो ऐसा ग्राफ बनाया, दिस इज एरिया a1 एंड a2 इज द एरिया बाउंडेड बाय y इक्वल टू 0, अच्छा इसका ये वाला एरिया a2 है, और हमें गिवन है a1 बाई a2 इक्वल टू 11 बाई 16, दोनों तरफ 1 ऐड कर ली, तो a1 प्लस a2 बाई a2 इज इक्वल टू 27 बाई 16, तो a1 प्लस a2 मतलब इस ट्राइंगल का एरिया हाफ, ये एरिया बना हाफ, तो a2 कितना बना 8 बाई 27। अच्छा अब देखिए y की वैल्यू यहां से, y की वैल्यू 1 माइनस एक्स है और y की वैल्यू बी एक्स स्क्वायर, तो हमें ये हेल्प करेगा प्रॉब्लम सॉल्यूशन में। देखो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या है, यदि मैं x को x पुट कर दूंगा तो y की वैल्यू क्या बनेगी 1 माइनस एक्स, बी एक्स स्क्वायर मतलब ये वाला, तो इसका एरिया क्या बना इंटीग्रेशन 0 से x बी एक्स स्क्वायर डी एक्स, ये तो बी एक्स स्क्वायर कर्व है ना ये वाला, और प्लस हाफ ऑफ हाइट कितनी है इसकी 1 माइनस एक्स, और ये वाली लेंथ देखो ये टोटल 1 है, इतना x जाएगा तो 1 माइनस एक्स, और ये एरिया कितना है 8 बाई 27, देखो यहां इंटीग्रेशन ले लो, बी एक्स क्यूब बाई 3 प्लस हाफ ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू 8 बाई 27। अब देखो बी एक्स स्क्वायर अलग कर लिया, जिसकी जगह मैं यहां से 1 माइनस एक्स पुट कर लूंगा, और एक साथ में x बाई 3 बचेगा है ना, प्लस हाफ ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू 8 बाई 27, यहां से कैलकुलेट करो x की वैल्यू 3 आएगी शायद, 1 बाई 3, x की वैल्यू 1 बाई 3 पुट कर लो यहां पर, तो इट बिकम्स 2 बाई 3 इक्वल टू b इंटू 1 बाई 9, तो b की वैल्यू आ जाएगी 6, तो हमें क्या कैलकुलेट करना है 2b बिकम्स 12, तो क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर ऑप्शन हम मार्क करेंगे ए। नॉट वेरी कैलकुलेटिव क्वेश्चन, बट ये चीज आप लोगों को फंसाएगी, इस टाइप की जो ट्रिक्स हैं प्रॉब्लम को सॉल्व करने की, ये आपकी हेल्प करेंगी, डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं होगा, कुछ ना कुछ वहां पर आप लोगों का फंडामेंटल चेक होगा, या कैलकुलेशन इतनी लंबी होगी आप देख के छोड़ दोगे। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, इफ एरिया ऑफ रीजन बाउंडेड बाय y इक्वल टू 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो इसके रूट बने हमारे पास -1 और 1,
और ये 0.0,1 है, और y इक्वल टू के की वैल्यू 0 से 1 के बीच में है, ये एरिया इसका डबल। मतलब इंटीग्रेशन 0 से देखो 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये वाली वैल्यू के इक्वल है, तो 1 माइनस के का स्क्वायर रूट, ये x है ना, तो 1 माइनस के का स्क्वायर रूट, ठीक है ना। और इंटीग्रेशन किसका लिया हमने, 1 माइनस एक्स स्क्वायर ग्राफ में से हमने के सब्ट्रैक्ट कर दिया, और ये 2 टाइम एरिया, बिकॉज इसका डबल है ना, ये ए के। अब देखो जब इसको सॉल्व करेंगे यहाँ से, ए के मेरा सॉल्व करने के बाद बना था 4/3 1 माइनस के की पावर 3/2। हमें ए नोट बताना है, के की जगह पहले नोट पुट करेंगे, इट बिकम्स 4/3, और ए ऑफ हाफ 4/3 हाफ की पावर 3/2। हमें बताना है ए नोट बाई ए हाफ, मतलब 4/3 और साथ में नीचे 4 और ऊपर 3 के साथ 2√2, तो आंसर बिकम्स 2√2। तो आंसर बना हमारे पास 6 का 2√2, मतलब √8। 3 से थोड़ा सा कम, तो मतलब आंसर ऑप्शन हम मार्क करेंगे यहाँ पर 6 के केस में डी। चलो 7, क्वेश्चन 7 है, इफ एरिया बाउंडेड बाय लाइन y इक्वल टू 2, ये 0,2 है, y इक्वल टू 2, लाइन x इक्वल टू 1 और लाइन x इक्वल टू अल्फा, कर्व y इक्वल टू एफ एक्स विच कट्स द लास्ट 2 लाइन्स अबो फर्स्ट लाइन, मतलब x इक्वल टू 2 के ऊपर इंटरसेक्ट कर रहे हैं इनको, ये एरिया पूछा है। मतलब इंटीग्रेशन 1 से लेके अल्फा fx माइनस 2 इंटू डी एक्स, ठीक है ना, fx माइनस 2 इंटू डी एक्स, और ये कितना है एरिया, 2/3 2 अल्फा की पावर 3/2 माइनस 3 अल्फा प्लस 3 माइनस 2√2। अगेन देखो यहां से मुझे एफ ऑफ एक्स बताना है, लिबनिट्स लगा लेते हैं, एफ ऑफ अल्फा माइनस 2, एक्स की जगह अल्फा पुट करेंगे, दूसरी तरफ 2/3 साथ में 3/2 2 अल्फा की पावर 1/2 इंटू 2 अल्फा का डेरिवेटिव 2 माइनस 3, तो एफ ऑफ अल्फा माइनस 2 ये इससे कैंसल, रूट ऑफ 2 अल्फा और इंटू 2 एंड माइनस 2, यहां मल्टीप्लाई करके 2 इससे कैंसल, तो आंसर बनेगा 2√2 अल्फा। जब x ग्रेटर देन इक्वल टू 1 है ना, तो आंसर ऑप्शन हम मार्क करेंगे ए। क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर ऑप्शन हम मार्क करेंगे ए, 2√2 अल्फा, एफ अल्फा है ना, तो एफ एक्स हो जाएगा 2√2x, और x हम ग्रेटर देन इक्वल टू 1 लेके चलें सारे केसेस में, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन 8 क्या है, मैक्सिमम एरिया ऑफ द कन्वेक्स पॉलीगन फॉर्मड बाय पॉइंट्स, पहला पॉइंट क्या है ए 0,0, बी है 2t², सी है 18,2, डी है 8/t², ऐसा ले लेते हैं, 4 ऊपर चला गया, और ई है 0,2, ऐसे बना है कॉन्वेक्स पॉलीगन ना, इस पेंटागन का एरिया। अब देखो एरिया क्या बनेगा, हाफ ऑफ द बेस सम ऑफ द पैरेलल साइड, ये तो एक ट्रापीजियम है ना, 2t² + 18 और डिस्टेंस बिटवीन देम इज 2, प्लस हाफ ऑफ द ऊपर का ट्रायंगल का एरिया, बेस इसका 18 है और हाइट क्या है इसकी 2, ये तो 2 हो जाएगी ना, बिकॉज y की वैल्यू 4 है यहां पर, 2 अंदर मल्टीप्लाई करो, t², ये 2 इससे कैंसिल, सॉरी, 2t² + 18 ये बनता है। अब ये एरिया मैक्सिमम कब होगा, जब हमारे पास, अच्छा एंगल भी मैक्सिमम 90 डिग्री है ना, 90 डिग्री से बड़ा होना चाहिए, तो मतलब यहां पर जा सकता है मैक्सिमम पॉइंट भी, यहां पर जाने के लिए 2t² 18 होना चाहिए, तो t की वैल्यू 3 हो सकती है। यदि t की वैल्यू 3 पुट कर ली हमारे पास, तो ये 18 + 36 54 हो जाएगा इस केस में, तो आंसर ऑप्शन हम क्या मार्क करेंगे इस केस में, बी, 8 का आंसर हो जाएगा बी 54। नॉट वेरी डिफिकल्ट क्वेश्चन, बट लॉजिकल एंड एनालिटिकल थिंकिंग, ऐसे क्वेश्चन जनरली ट्रेंड में रहते हैं। क्वेश्चन 9, ए एंड बी द एरिया ऑफ रीजन बाउंडेड बाय y इक्वल टू x³ 1 माइनस x², 0 से 1, यदि 0 से 1 में लूंगा तो पूरा ग्राफ पॉजिटिव है, x³
1 माइनस एक्स स्क्वायर की पावर n dx। ये एरिया है हमारे पास ए एन। ठीक है, अब देखो पहले हम एक्स स्क्वायर को टी ले लेते हैं, यहाँ पर सब्स्टिट्यूशन कर लेते हैं। 2x इंटू डी एक्स बिकम्स डी टी। तो इंटीग्रेशन की लिमिट अगेन 0 से 1 रही, बाहर हाफ आ गया ए एन में, और यहाँ पर क्या बनेगा हमारे पास, ये t इंटू 1 माइनस टी की पावर n डी टी। अच्छा, यहाँ पर किंग्स यूज कर लेते, किंग्स प्रॉपर्टी। तो ये क्या बनेगा, हाफ तो बाहर है, 0 से 1, 1 माइनस टी की पावर n इंटू डी टी। तो हमारे पास हाफ तो बाहर था ना, तो t की पावर n प्लस 1 बाय n प्लस 1 और t की पावर n प्लस 2 बाय n प्लस 2, 0 से 1। तो ये हमारे पास बना हाफ ऑफ 1 बाय n प्लस 1 बाय n प्लस 2। अच्छा, ए एन है ना ये, तो जब इसमें सिग्मा अप्लाई करेंगे n की वैल्यू 1 से इन्फिनिटी, तो ये हाफ के साथ क्या बनेगा, 1 बाई 1 माइनस 1 बाई 2, 1 बाई 2 ऐसे चलता रहेगा, सब कैंसिल हो जाएगा। तो फाइनल आंसर शुड बी, अच्छा 1 से स्टार्ट हो रहा है ना, 1 बाई 2 माइनस 1 बाई 3, फाइनल आंसर शुड बी 1 बाई 4। तो ये वाली वैल्यू बन जाएगी 1 बाई 4। आंसर बिकम सी इन केस ऑफ क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन 10, y इक्वल टू फंक्शन क्या है, साइन इनवर्स एक्स, कोस इनवर्स एक्स, टेन इनवर्स एक्स, टेन इनवर्स 1 बाई एक्स। देखो इसका डोमेन क्या है, -1 से 1। देखो जब x को हम लोग -1 से 0 लेंगे, उस केस में ये सम पाई बाई 2 बना, तो एक वैल्यू टेन इनवर्स एक्स है, और टेन इनवर्स 1 बाई एक्स जो इस केस में बनेगा वो क्या बनेगा हमारे पास, माइनस पाई प्लस कोट इनवर्स एक्स। तो ओवरऑल सम 0 हो जाएगा, बिकॉज ये पाई बाई 2 है। और जब x की वैल्यू एज पर डेफिनेशन हम चेक करते 0 से 1 है, तब ये वाली वैल्यू पाई बाई 2, एंड ये डायरेक्ट कोट इनवर्स x हो जाएगा, पाई बाई 2 ये पाई। अब देखिए ये पॉइंट -1 से 0 है x, और यहां पर 1,0 ये वाला। देखो जब x की वैल्यू -1 से 0 है, ग्राफ y इक्वल टू 0, और 1 से 0 में ये 0 पाई है लाइन, तो ये ग्राफ बनेगा ये वाला। ठीक है ना, ये y इक्वल टू पाई। अब देखिए दूसरी लाइन क्या है, यहां पर 2y इक्वल टू पाई इंटू एक्स प्लस 1। जब x की वैल्यू 0 पुट करेंगे तो y की वैल्यू पाई बाई 2, जब x की वैल्यू -1 पुट करेंगे पाई की वैल्यू 0, और x की वैल्यू जब हम 1 पुट करेंगे पाई की वैल्यू पाई, तो ये ग्राफ ऐसा रहेगा। तो इनके बीच में एरिया हमारा ये एरिया बनेगा। जब ये एरिया कैलकुलेट कर लेते हैं, चलो इसका जो भी आंसर बनेगा, मेरा आंसर बना था इस केस में जब कैलकुलेट करेंगे पाई बाई 2, बिकॉज ये पाई बाई 2 है, ये पाई है, तो एरिया क्या बना 1 बाई 2 पाई बाई 2 इंटू 1, और इसका डबल हो जाएगा, तो ओवरऑल एरिया बिकम्स पाई बाई 2। तो क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर ऑप्शन हम मार्क करेंगे बी। देन क्वेश्चन 11, फाइंड एरिया इनक्लोज्ड बाय x प्लस वाई इक्वल टू 1। x प्लस वाई इक्वल टू 1, ये मैं यहां पर पॉइंट ले लिया 1,0 और ये 0,1, और इससे लेस है, इसके इधर वाला एरिया है नीचे की तरफ वाला। दूसरी लाइन है 2x प्लस वाई का लोन है ग्रेटर देन इक्वल टू 0, 2x प्लस वाई ग्रेटर देन इक्वल टू 1। जब x की वैल्यू 0 पुट करेंगे y की वैल्यू 1, और y की वैल्यू 0 पुट करेंगे x की वैल्यू हाफ। दूसरी लाइन कुछ ऐसे बनी, और ये इससे बड़ा है ना, इसके राइट हैंड साइड में जाएगा। अभी तक का कॉमन एरिया हमारा ये बना। ठीक है, तीसरी लाइन है 16x स्क्वायर माइनस 16x प्लस 3 लेस देन इक्वल टू 0। फैक्टर बना लेते हैं, यहां पर 48 चाहिए ना प्रोडक्ट। 16x स्क्वायर माइनस 12x माइनस 4x प्लस 3 लेस देन इक्वल टू 0। यहां से 4x कॉमन ले लेते हैं, 4x माइनस 3, -1 कॉमन ले लेते हैं, 4x माइनस 3। तो 1/4 लेस देन x लेस देन 3/4। 1/4 यहां पर बनेगा x इक्वल टू, और 3/4 यहां पर बनेगा x इक्वल टू 1/4, x इक्वल टू 3/4। तो ये एरिया हमारा कॉमन बना। ठीक है, अब देखो जब x की वैल्यू 1/4 पुट करेंगे यहां पर,
एक्स प्लस वाई इक्वल टू 1 में, तो y की वैल्यू 3/4 बनी, ये हाइट 3/4 है। और यहाँ पर जब x की वैल्यू 3/4 पुट करेंगे, y 1/4, ये हाइट 1/4 है और इनके बीच में डिस्टेंस हाफ है। तो ये पूरा एरिया कैलकुलेट कर लेते हैं पहले हम लोग। अच्छा, ये एरिया कैलकुलेट करना यहाँ तक का कर लेते हैं ना, मुझे तो अच्छा इसके बीच का लेना ना। हाँ, ये एरिया बना 1/2, सम ऑफ द पैरेलल साइड बिकम्स 1, 3/4 और 1/4 एंड डिस्टेंस बिटवीन दैम इज हाफ। और उसमें से ये वाला देखो, ये डिस्टेंस 1/4 है और ये वाली डिस्टेंस कैलकुलेट कर लेते हैं। ये वाली देखो 2x + y = 1 था ना, जब x की जगह 1/4 पुट करेंगे, y क्या बनेगा हमारे पास हाफ, ये हाफ है, ये 1/4 है, माइनस 1/2 इंटू हाफ इंटू 1/4, 1/4 में से 1/16 सब्ट्रैक्ट किया तो हमारा एरिया बिकम्स 3/16। क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर ऑप्शन हम मार्क करेंगे ए। क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर ऑप्शन मार्क करेंगे हम लोग ए। क्वेश्चन 12 देखिए, फाइंड एरिया बाउंडेड बाय y = x², y = -x² एंड y² = 4x-3। 4x-3 जब ग्राफ बनाएंगे ये इनको यहां पर टच करेगा, तो हमें ये एरिया कैलकुलेट करके इसका डबल करना है, नीचे वाला भी एरिया भी लेना है। तो हमारे पास ये प्रैक्टिकली बनेगा 2 टाइम इंटीग्रेशन 0 से 1 x² dx यहां तक का, और ये वाली वैल्यू 3/4 है, माइनस इंटीग्रेशन 3/4 से 1 और स्क्वायर रूट ऑफ 4x - 3 dx। ये एरिया कैलकुलेट करना है। यहां से जब हम एरिया कैलकुलेट करेंगे तो मेरे एरिया 1/3 आया था एंड वी हैव टू फाइंड 120a। 120a बिकम्स 40। तो आंसर ऑप्शन क्या हो जाएगा 12 का ए 40। क्वेश्चन नंबर 13 क्या है, y > स्क्वायर रूट ऑफ x का मोड है। ये मोड लगा तो ऐसे बनेगा, ग्रेटर दैन मतलब ऊपर का पोर्शन इधर वाला, और x² + y² = √2 का स्क्वायर, ये सर्कल बन गया। तो मुझे प्रैक्टिकली ये एरिया निकाल के इसका डबल करना है, और ये लाइन जहां पर इंटरसेक्ट करेंगे दोनों का 1,1 है, तो मैं y एक्सिस के विद रिस्पेक्ट एरिया निकाल लेता हूं पहले। इंटीग्रेशन 0 से 1, यहां पर x की वैल्यू क्या बनेगी y² dy, और 1 से √2, यहां पर स्क्वायर रूट ऑफ 2 - y² इंटू dy। अब ये वैल्यू हमें कैलकुलेट करनी है, तो आप ये इंटीग्रेशन सॉल्व कर ले। y³ 0 से 1, अच्छा ये ट्वाइस है इस पूरे का, और प्लस y के साथ स्क्वायर रूट ऑफ 2y - 2 0 से √2 एंड प्लस 2/2 साइन इनवर्स y √2 0 से √2। मेरा कैलकुलेट करके आया था 3π + 4/12। आंसर ऑप्शन ए आ जाएगा 13 का भी। 13 का आंसर ऑप्शन हम मार्क करेंगे ए। बिल्कुल छोटे छोटे से क्वेश्चन, ट्रिकी क्वेश्चन, जहां पर आपकी एक्चुअल ग्राफ की नॉलेज है, आपकी कैलकुलेटिव नॉलेज, अलजेब्रिक नॉलेज यूज होगी। क्वेश्चन 14 एक्चुअल जे मीन्स का क्वेश्चन को मॉडिफाई किया मैंने। यहां पर y है हमारे पास x एक्सिस के ऊपर है 2x + 1 का मोड, तो 0,1 पे इसका ग्राफ कुछ ऐसा जा रहा है, एंड y = x² + 1, ये ग्राफ कुछ ऐसे बनेगा, ठीक है ना। और ये दोनों ग्राफ जब x की वैल्यू कहां पर इंटरसेक्ट करेंगे, हम इंटरसेक्शन पॉइंट निकाल लें। x की वैल्यू 1 पे ये 2 बन रहा है, और x की वैल्यू 1 पे 3 बना 2 पे, तो ये पॉइंट 2,5 है दोनों में इंटरसेक्शन पॉइंट, और x < 3, ये x = 2 था, तो मुझे ये एरिया बताना है प्रैक्टिकली। तो 2 टाइम इंटीग्रेशन 0 से 2, तो ये ग्राफ क्या है x² + 1 dx प्लस इस ट्रापीजियम का एरिया। अच्छा हाँ, x - 3 से 3 है ना, इस ट्रापीजियम का एरिया क्या बना 1/2, ये पैरेलल साइड 5 है, और जब x की वैल्यू यहां पर 3 पुट करेंगे 7, और इनके बीच की डिस्टेंस 1। इसको कैलकुलेट कर लेते हैं। मेरा कैलकुलेट करके बना था 64/3। आप लोग अपना कैलकुलेट कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर 64/3
14 का मैं मार्क करूंगा सी। क्वेश्चन नंबर 15 देख लेते हैं। 15 फाइंड एरिया ऑफ रीजन बाउंडेड बाय, जब x की वैल्यू 0 पुट करेंगे y की वैल्यू -1 है, और जब y को 0 पुट करेंगे x की वैल्यू ±½ ये 1 यहां पर ले लिया हम लोगों ने, 1 और -1, तो हाफ पे ऐसे जाएगा ग्राफ ये, और 2 - x², तो x की वैल्यू 0 पुट करेंगे, y की वैल्यू 2 है, और √2 1 के बियॉन्ड से पास होके जाएगा, ऐसे ये ग्राफ ऐसे बनेगा, और ये इंटरसेक्ट करेंगे दोनों ग्राफ 1,1 पे, ठीक है ना। y इसकी ग्राफ के नीचे है और इसके ऊपर, तो मुझे ये एरिया कैलकुलेट करना है प्रैक्टिकली। अब देखिए, जब मैं यहां पर एक परपेंडिकुलर ड्रॉप कराता हूं, मैं ऑब्जर्व करूंगा ये एरिया, ये वाला एरिया, और जो मैं अभी रेड पेन से यहां पर ऐसे डॉट कर रहा हूं, ये वाला जो रेड पेन से मैंने शेडेड किए, दोनों एरिया इक्वल है बाय कॉन्ग्रुएंसी या सिमिलरिटी। ये हाफ है तो ये भी हाफ है, ये 1 है तो ये भी 1 है, और ये एंगल इक्वल है। तो मैं प्रैक्टिकली एरिया कैलकुलेट करने के बजाय मैं इतना एरिया कैलकुलेट करके उसका डबल कर दूं, मतलब इंटीग्रेशन 0 से 1, कर्व क्या है 2 - x² dx, इसका ट्वाइस कर लेते हैं, और इसका ट्वाइस करने के बाद जो हमें आंसर मिलेगा ये बनेगा हमारा 10/3। 10/3 है आंसर ऑप्शन बी में। तो क्वेश्चन नंबर 15 का मैं मार्क करूंगा आंसर ऑप्शन बी। देन क्वेश्चन 16 चेक करिए। y = 2 - mod of 2 - x। देखो, व्हेन x इज लेस देन 2, मोड नेगेटिव साइन के साथ ओपन होगा, 2 - x बाहर प्लस हो जाएगा ना। व्हेन x इज लेस देन 2, मोड पॉजिटिव साइन के साथ ओपन होगा, बाहर माइनस रहेगा, तो y = x, x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2, 2 - मोड नेगेटिव साइन के साथ ओपन होगा, इट बिकम्स 4 - x। तो ग्राफ हमारे पास बना 2 तक, x की वैल्यू 0 से या 2 तक हम चेक करेंगे, y = x का ग्राफ है, और उसके आगे 4 - x, तो ये 4,0 पे x एक्सिस को इंटरसेक्ट करेगा, और 3/mod x का ग्राफ कुछ ऐसा रहेगा। तो मुझे ये एरिया कैलकुलेट करना है, ये वाला एरिया। अब देखो, पहले तो 3/x, x की इक्वल कब होगा √3 पे, ये वाली वैल्यू √3 है, ये 2,0, और ये वाला देखो 4 - x, 3/x की इक्वल कब होगा, जब x की वैल्यू हमारे पास क्या बनेगी -1 और 3। -1 पे कितना बनेगा, नहीं, x की वैल्यू 3 पे, ये पॉइंट होगा 3,0 और ये 4,0। मुझे ये एरिया कैलकुलेट करना है। पहले हमारा इंटीग्रेशन √3 से 2 गया, तो हमने x में से 3/x सब्ट्रैक्ट किया, फिर 2 से 3 तक गया, देन 4 - x में से 3/x सब्ट्रैक्ट किया, ये हमारा एरिया बना ओवरऑल। जब मैं इसको कैलकुलेट करूंगा तो 4 - 3 ln 3/2 मेरा आंसर आया था, आंसर ऑप्शन सी। तो क्वेश्चन नंबर 16 का आंसर ऑप्शन हम मार्क करेंगे सी। अब तो आगे इंटीग्रेशन ही करना है इसमें। क्वेश्चन 17 इज अगेन लाइक क्वेश्चन नंबर 14, एग्जैक्टली सेम क्वेश्चन है। y की वैल्यू हमारे पास क्या है, x² + 1 है, इससे लेस है 0,1, इसके ऊपर ग्राफ ऐसा बनेगा, और y = x + 1। देखो, दोनों x की वैल्यू 1 पे, दोनों वैल्यू 2 अटेन करते हैं, x की वैल्यू 1 पे दोनों फंक्शन 2 अटेन कर रहे हैं ना, ये 1,0 है ये वाला पॉइंट, और यहां पर कहीं x = 2 है, तो ये पॉइंट 2,3 बनेगा। तो मुझे बस ये एरिया बताना है, जो क्वेश्चन नंबर हमने कौन से में कैलकुलेट किया था, 14 में। अब देखो, इंटीग्रेशन 0 से 1 में तो x² + 1 dx बना, और उसके बाद ये ट्रपीजियम का एरिया, ट्रपीजियम की ये लेंथ कितनी है, ये वाली ट्रपीजियम की लेंथ, ये रेड वाली लेंथ है हमारे पास 2, और ये 3 है, 1/2 सम ऑफ द पैरेलल साइड इनटू डिस्टेंस बिटवीन देम। मेरा कैलकुलेट करके 23/6 आया था। आप लोग प्लीज अपना चेक करें। क्वेश्चन नंबर 17 का आंसर ऑप्शन मेरा हो जाएगा सी। क्वेश्चन 18 अगेन 18 है, x + y = 6। तो यदि ये 0.6,0 ले लिया, इधर 0,6 है ये, ठीक है। अब देखिए, y² < 8x, तो ये पैराबोला कुछ ऐसा बना लिया हम लोगों ने,
8x अंदर का पोर्शन रहेगा, लाइन के बीच तरफ का पोर्शन, अभी तक का कॉमन एरिया इतने वाला बनता है ये वाला, और एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 6y, मतलब एक्स सर्कल का सेंटर 0,3 है और रेडियस क्या है सर्कल की 0,3 के बाद 3, सर्कल कुछ ऐसे बन रहा है ये, ठीक है ना। तो तीनों का कॉमन एरिया हमारे पास ये एरिया कॉमन बना, ये वाला। तो मतलब यहां पर यदि मैं लाइन और पैराबोला को इंटरसेक्ट कराता हूं ये वाला, तो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट मेरे पास बनेंगे, ये पॉइंट सपोज करो हमने m ले लिया और ये पॉइंट n, तो m के कोऑर्डिनेट बने थे 2,4, 2,4 देखो दोनों को सेटिस्फाई करता है, 2,4 और 2,4 x प्लस वाई इक्वल टू 6 को भी सेटिस्फाई कर रहा है। और जो n के कोऑर्डिनेट बने थे मेरे, वो कैलकुलेट करके बनेंगे 3,3। ठीक, अब देखिए हमें प्रैक्टिकली क्या करना है, इंटीग्रेशन 0 से लेके 2 तक। पहले पैराबोला का एरिया कैलकुलेट कर लेते हैं हम। पैराबोला का एरिया क्या बनेगा, y की वैल्यू रूट ऑफ 8x dx, देन 2 से 3 तक, या फिर इस ट्रापेजियम का एरिया कैलकुलेट कर ले 1/2, ये साइड हमारे पास 4 थी और ये 3 7 और डिस्टेंस इनके बीच में 1 है, माइनस ये सर्कल का एरिया सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं हम लोग, सर्कल का एरिया 0 से 3 तक, ठीक है ना। और यहां पर y देखो, फंक्शन क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई माइनस 3 का स्क्वायर इक्वल टू 3 स्क्वायर, तो y की वैल्यू क्या बनी 9 माइनस एक्स स्क्वायर का स्क्वायर रूट प्लस 3 इंटू डी एक्स। जब मैंने इसको कैलकुलेट किया था मेरा आंसर बना था 9π/4 माइनस 1/6 स्क्वायर यूनिट, 9π/4 माइनस 1/6, आंसर ऑप्शन मेरा मैच हुआ था यहां पर बी। क्वेश्चन नंबर 18 का आंसर ऑप्शन हम मार्क कराएंगे बी। क्वेश्चन नंबर 19, इफ k इज ए पॉजिटिव नंबर सो दैट एरिया बाउंडेड बाय y इक्वल टू x माइनस के एक्स स्क्वायर, x माइनस के एक्स स्क्वायर का ग्राफ कुछ ऐसा बनेगा कि ये पॉजिटिव है, एंड एक्स स्क्वायर बाई के, ये एक इनके बीच का एरिया, इस एरिया के बारे में बात कर रहे हैं। जब ये दोनों कर्व इंटरसेक्ट करेंगे, x माइनस के एक्स स्क्वायर इक्वल टू एक्स स्क्वायर बाई के, यहां पर देखो 1 माइनस के एक्स इक्वल टू एक्स बाई के हो रहा है, तो x की वैल्यू क्या बनी 1 अपॉन के प्लस 1 बाई के, तो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या बने k अपॉन के स्क्वायर प्लस 1,0। अब जो एरिया बना वो बना इंटीग्रेशन 0 से, मैं इसको अल्फा ले लेता हूं थोड़े टाइम के लिए, तो x माइनस बी एक्स के एक्स स्क्वायर ग्राफ ऊपर था ना ये, और उसमें से सब्ट्रैक्ट किया ये वाला ग्राफ एक्स स्क्वायर बाई के इंटू डी एक्स, ठीक है। जब मैं इसको सॉल्व करूंगा और अल्फा की जगह वैल्यू पुट करूंगा के अपॉन के स्क्वायर प्लस 1, जो मेरी वैल्यू बनी थी वो बनी थी 1/6 के स्क्वायर अपॉन के स्क्वायर प्लस 1 का होल क्यूब, ये बना था मेरा होल स्क्वायर। अब जो एरिया फंक्शन बना मेरे पास 1/6 के स्क्वायर अपॉन के स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर, तो 1/6 के साथ के प्लस 1/k का होल स्क्वायर, तो मुझे इसका मैक्सिमम था ना, तो ये मिनिमम पुट कर लो यहां पर k प्लस 1/k, ठीक है ना। और ये मिनिमम k की वैल्यू किस पे बनेगा, 1 या -1 पे बनता है, k की वैल्यू 1 पे बनेगा ये वाला। तो हमें क्या बताना, फाइंड k सच दैट एरिया इज मिनिमम, तो k की वैल्यू हमारे पास क्या बनेगी 1, तो आंसर ऑप्शन 19 का क्या हो जाएगा सी। ये बहुत ज्यादा कैलकुलेटिव नहीं था, बच्चे यहां पर डेरिवेटिव निकालने लग जाएंगे, जस्ट ऑब्जर्वेशन बेस्ड और कैलकुलेशन की यहां पर कॉम्प्लेक्सिटी यहां दिखाई गई है, लेकिन क्वेश्चन प्रैक्टिकली मुश्किल नहीं है। क्वेश्चन नंबर 20 आप लोगों ने जनरली अपने मॉड्यूल्स में इस क्वेश्चन को किया, सभी बच्चों ने। यहां पर देखिए एफ एक्स, फाइंड एरिया बाउंडेड बाय y इक्वल टू एफ एक्स एंड y इक्वल टू, मैं दूसरा पेज ले लेता हूं, y इक्वल टू एफ एक्स एंड y इक्वल टू, देखिए जब x की वैल्यू 0 पुट करेंगे तो फंक्शन वैल्यू अटेन कर रहा है 2, और जब x इन्फिनिटी होगा 2 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 किसको अप्रोच कराएगा 0 को। एक तो ग्राफ ये बन गया। दूसरा फंक्शन क्या है, एफ एक्स इंटू एफ ऑफ वाई
एफ ऑफ एक्स इंटू वाई, मतलब यहाँ पर जो एफ एक्स फंक्शन है वो एक्स की पावर एन टाइप का है, तो एफ डैश एक्स क्या बना, एन इंटू एक्स की पावर एन माइनस वन। तो एफ डैश वन की वैल्यू यदि मुझे 2 है, गिवन है, तो एन की वैल्यू 2 होगी, तो फंक्शन क्या बना, एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर। तो एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर का ग्राफ ऐसा बना। तो इस एरिया, ये एरिया पूछा गया है, तो ये एरिया क्या बनेगा, इंटीग्रेशन 0 से लेके 1, नहीं 1 तक नहीं है भाई, 2 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू एक्स स्क्वायर। हाँ, एक्स की वैल्यू 1 पे ही दोनों इक्वल हो रहे थे, चेक करो। तो ये बना हमारे पास 2 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स, और इसका ट्वाइस है ये, 2 तो बाहर है, 4 टाइम टेन इनवर्स एक्स, एक्स क्यूब बाई 3, 0 से 1, जब 1 पुट करेंगे 2 टाइम ये पाई है, पाई माइनस 1 बाई 3, तो हमारे पास आंसर शुड, अच्छा तो आंसर 2 पाई माइनस 2 बाई 3 होना चाहिए, नहीं ये 2 होगा यहाँ पर, तो दिस इज पाई बाई 2, हाँ पाई माइनस 2 बाई 3, पाई माइनस 2 बाई 3, आंसर ऑप्शन मार्क करेंगे हम लोग 20 के केस में ए, और 19 के केस में हमारा था सी। ठीक है, चलो नेक्स्ट 21 क्वेश्चन क्या है, फाइंड एरिया बाउंडेड बाय वाई स्क्वायर प्लस 2xy प्लस 40x माइनस 400 व्हेन x इज ग्रेटर दैन इक्वल टू 0, और दूसरा वाई स्क्वायर प्लस 2xy माइनस 40x माइनस 400 इक्वल टू 0, x इज लेस दैन 0। दो अलग अलग केस हैं, पहले मैं फर्स्ट केस ले लेता हूँ, x ग्रेटर दैन इक्वल टू 0। देखो इसके दो फैक्टर कर लेते हैं, y माइनस 20 y प्लस 20 प्लस 2x कॉमन ले ले, y प्लस 20, तो एक फैक्टर बना y प्लस 20, दूसरा 2x प्लस वाई माइनस 20। ठीक है, अब मैं रेड पेन ले लेता हूँ, सेकंड वाले के केस में फैक्टर बनेगा एक y माइनस 20 और दूसरा 2x प्लस वाई प्लस 20। ठीक है, अब देखो जो मेरे पास लाइन बनी, हमारे पास 2x प्लस वाई प्लस 20, ये लाइन क्या बनेगी, जब x की वैल्यू 0 पुट करेंगे हम लोग, जब x की वैल्यू क्या पुट करेंगे हम लोग 0, y की वैल्यू क्या बनेगी 20, और जब y की वैल्यू 0 पुट करेंगे x की वैल्यू क्या बनेगी 10, नहीं माइनस बनेगा ये, सॉरी माइनस 20 और माइनस 10, मैंने गलत बना दिया, मैं थोड़ा ग्राफ नीचे बना लेता हूँ। ये 0,20 है, 0, माइनस 20 है, ये 10,0 माइनस 10,0, तो एक तो लाइन ये बन रही है, अच्छा y प्लस 20, यहाँ ए माइनस है ना, और जब हमारे पास y माइनस 20 था तो ये प्लस था, ठीक, तो यहाँ और y इक्वल टू 20, लाइन ये बनी। ठीक है, और दूसरे केस में y इक्वल टू माइनस 20, लाइन ये बनी, और ये लाइन 2x प्लस वाई माइनस 20, तो इनके बीच का एरिया ये रहेगा। ठीक है, तो ये एरिया हमारे पास एक पैरेललोग्राम हो गया जिसका बेस 20 है और हाइट 40 है, तो एरिया बिकम्स 800। तो क्वेश्चन नंबर 21 का आंसर हो जाएगा 800। चेक करो ना, एक लाइन तो हमने बनाई है y माइनस 20 और दूसरी लाइन बनाई हम लोगों ने 2x प्लस वाई माइनस 20, सॉरी y प्लस 20, यहाँ से y प्लस 20 लाइन ये है, y इक्वल टू माइनस 20, और एक लाइन ये बन गई 2x प्लस वाई माइनस 20, ठीक है ना, इक्वल टू 0। देन y माइनस 20 मतलब y इक्वल टू 20 लाइन ये होगी, फिर 2x प्लस वाई 20 ये वाली लाइन, तो इनके बीच का एरिया 800। तो क्वेश्चन नंबर 21 का आंसर मार्क करेंगे 800। 22, इफ पैराबोला y स्क्वायर इक्वल टू एक्स माइनस वाई, मतलब y स्क्वायर प्लस वाई इक्वल टू एक्स, देखो 0,0 से पास हो रहा है,
जब y की वैल्यू 1 पुट करेंगे तो x वैल्यू क्या अटेन करेगा 2, ठीक है ना। और जब हम y की वैल्यू 0 पुट करेंगे, x की वैल्यू 0 पुट करेंगे, y वैल्यू अटेन करेगा -1। तो पैराबोला कुछ ऐसा बन रहा है, ठीक है। डिवाइडेड द ट्रायंगल फॉर्मेड बाय टेंजेंट टू इट एट ओरिजिन, टेंजेंट टू इट एट ओरिजिन ये रहेगी लाइन जो मैंने कैलकुलेट किया था, मेरी y इक्वल टू एक्स आई थी, एंड स्ट्रेट लाइन x प्लस वाई इक्वल टू 0, एंड y इक्वल टू -1 इंटू 2 पार्ट्स। देखो 2 पार्ट में एरिया डिवाइड करते हैं। दिस इज एरिया A1, ये वाला, एंड जिसको मैं ब्लैक पेन से शेड करूंगा, दिस इज एरिया A2। देखो प्रैक्टिकली तो मुझे पता है ये वाली 1 है, ये वाली वैल्यू 1 है। इस ट्रायंगल का एरिया इधर का हाफ है और इधर का एरिया भी हाफ है, उसमें ये एरिया एक तरफ ऐड हो जाएगा, ये वाला जिसको रेड पेन से मैं डार्क शेड कर रहा हूं। और ये एरिया क्या है, इंटीग्रेशन -1 से 0 x इंटू डी वाई, मतलब y एक्सिस के साथ है ना, -1 से 0। ये कर्व क्या है, x में कर्व क्या है, ये y² प्लस वाई डी वाई। और जब इसको सॉल्व करूंगा ये एरिया मेरा 1/6 आया था। मतलब A1 एरिया क्या बना, हाफ -1/6, और A2 एरिया हाफ प्लस 1/6। तो हाफ प्लस 1/6 बिकम्स 2/3 और A1 बिकम्स 1/3। तो A1² प्लस A2² मतलब 1/9 प्लस 4/9। इसको 36 से मल्टीप्लाई कर लो तो आंसर शुड बी 20 इन केस ऑफ क्वेश्चन नंबर 22। इसका आंसर हो जाएगा 20, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 23 चेक करते हैं। मैंने जानबूझ के बहुत ही बेसिक क्वेश्चन पोस्ट किया है यहाँ पर। इस टाइप के क्वेश्चन एरिया में कई बार बहुत ट्रिकी आसान क्वेश्चन आ जाते हैं। फाइंड एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय पैराबोला y-2² इक्वल टू x-1। इस पैराबोला का वर्टेक्स क्या रहेगा, x की वैल्यू 1 एंड y की वैल्यू 2। और ये एक राइट हैंड टाइप पैराबोला ऐसे है, एंड टेंजेंट टू इट एट द पॉइंट वेयर द ऑर्डिनेट इज 3। y की वैल्यू 3 पुट करेंगे यदि हम लोग यहाँ पर, तो x की वैल्यू क्या बनेगी, देखो 3 पुट करेंगे तो 1 प्लस 1, x की वैल्यू 2। तो ये पॉइंट है 2,3। 2,3 पे मैं इस पैराबोला का टेंजेंट लिख सकता हूँ। देखो स्लोप ऑफ टेंजेंट क्या बनेगा, 2 टाइम y-2 dy बाई डी एक्स इक्वल टू 1। y की वैल्यू 3 पुट करेंगे, dy बाई डी एक्स शुड बी हाफ। तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट क्या बनी, y-3 इक्वल टू हाफ इंटू x-2, 2y-6 इक्वल टू x-2, x-2y प्लस 4 इक्वल टू 0। तो ये पॉइंट क्या बना, -4,0। अब देखो इस केस में मुझे एरिया कैलकुलेट करना है, ये पूरा एरिया, इधर का शेडेड एरिया पूरा ये, ठीक है। तो हम लोग ये एरिया कैलकुलेट कर लेते हैं। एरिया कैलकुलेट करना हमारे लिए कोई बड़ा टास्क नहीं है। तो अब देखो ये इंटरसेक्ट कब करेगा एक्स एक्सिस को, ये पैराबोला, जब हम y की जगह 0 पुट करेंगे। तो x की वैल्यू क्या बनेगी हमारे पास, 0 पुट करने पे 5,0 5,0 पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं ना, और ये 2,3 था। ये एरिया कैलकुलेट कर लेते हैं हम लोग यहाँ पर। एरिया हमारे पास क्या बनेगा, देखो ये एरिया कैलकुलेट करते हैं पहले हम पूरा यहाँ तक। तो y की वैल्यू हमारे पास कहाँ से स्टार्ट हो रही है, 0 से लेके 3 तक जा रही है, ठीक है। और x क्या बना हमारे पास, 1 प्लस y-2 का स्क्वायर dy, यही बनता है एरिया। उसमें से इस ट्रायंगल का एरिया हटा देते हैं। अब ये जो टेंजेंट है ये y एक्सिस को कब इंटरसेक्ट करेगा, 0,2 पे, और ये पॉइंट कितना है 0,3। ये बेस ट्रायंगल का 1 है और हाइट 2, 1/2 इंटू 1 इंटू 2 हटा दिया, और इस ट्रायंगल का एरिया इधर से ये ऐड कर लिया, ये वाला देखो ये 4 है और ये 2 है, 1/2 इंटू 4 इंटू 2। जब मैं इसको पूरा कैलकुलेट करूंगा तो मेरा आंसर यहाँ पर एरिया रिक्वायर्ड एरिया 9 आया था। तो आप लोग अपना लोग चेक कर ले। तो क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर ऑप्शन में मार्क करूंगा 9, 23 का सॉरी आंसर ऑप्शन मार्क करूंगा मैं 9। 23 इतना भी आसान नहीं है, बट इस टाइप के क्वेश्चन आ जाते हैं यहाँ पर, जहाँ पर वाई एक्सिस एरिया कैलकुलेट कर पाएंगे हम लोग।
क्वेश्चन नंबर 24, फाइंड एरिया ऑफ रीजन बाउंडेड बाय y इक्वल टू x माइनस 4 स्क्वायर एंड y इक्वल टू 16 माइनस एक्स स्क्वायर। देखो x माइनस 4 स्क्वायर 1 2 3 4, तो ये जो ग्राफ बनेगा कुछ ऐसा बनेगा और y एक्सिस को 0,16 पे इंटरसेक्ट करेगा और दूसरा 16 माइनस एक्स स्क्वायर, तो हमारे पास ये ग्राफ बनेगा, यहां से पास होकर जाएगा ऐसा और इनके बीच का एरिया, ये एरिया बताना हम लोगों ने, सॉरी एंड एक्स एक्सिस मतलब एक्स एक्सिस मतलब ये एरिया बताना, एक्स एक्सिस भी होना चाहिए ना। तो पहले तो हम ये एरिया कैलकुलेट कर लेते हैं। यहां पर ये वाला इंटीग्रेशन -4 से 0, दिस इज 16 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस इस ये वाला एरिया कैलकुलेट कर लेते हैं। 0 से 4 ये क्या है हमारे पास, x माइनस 4 स्क्वायर डी एक्स। बहुत ही आसान क्वेश्चन है। मेरी वैल्यू बनी थी यहां पर 64, तो क्वेश्चन नंबर 24 का आंसर हो जाएगा 64। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 25, ए एन बी द एरिया इनक्लोज्ड बाय y इक्वल टू x की पावर n। n की वैल्यू 1 से बड़ी ले लेते हैं हम लोग पहले स्टार्टिंग में। कुछ कर्व ऐसा बन सकता है या फिर ऐसा भी हो सकता है। x इक्वल टू हाफ एंड y इक्वल टू 0, ये वाला एरिया के बारे में बात हो रही है। यदि x इक्वल टू हाफ लिया तो इस एरिया के बारे में बात हो रही है। वी आर टॉकिंग अबाउट ए एन इंटीग्रेशन 0 से हाफ x की पावर n डी एन। ठीक है ना। तो हमारे पास ये क्या बना, x की पावर n प्लस 1 बाई n प्लस 1, 0 से हाफ, तो ए एन क्या बना 1 बाई 2 की पावर n प्लस 1 और साथ में n प्लस 1, तो 2 की पावर n ए एन यहां से, तो 1 बाई 2 टाइम n प्लस 1, यही बना। मुझे क्या कैलकुलेट करना है, सिग्मा n की वैल्यू 1 से n, 2 की पावर ए एन बाई एन, मतलब सिग्मा n की वैल्यू 1 से n, 2 बाई n करेंगे तो इधर भी n आ जाएगा ना, 1 बाई 2 n प्लस 1। इसको हम ऐसा लिख सकते हैं, सिग्मा n की वैल्यू 1 से n, 1 बाई 2 बाहर ले लिया, 1 बाई n प्लस 1, और ये वाली वैल्यू क्या गिवन है यहाँ पर, 1/3 गिवन है। हाँ, अब देखो जब वैल्यूज पुट करेंगे यहाँ पर 1/2, पहली वैल्यू 1 बचेगी वीएन मेथड से और लास्ट n प्लस 1। यहाँ से n की वैल्यू कैलकुलेट कर लो, जो मेरी n की वैल्यू 2 आई थी, n स्क्वायर 4 प्लस 2 6 और 3 9, तो क्वेश्चन नंबर हमारे पास 25 का आंसर भी हो जाएगा 9। यदि आप इस पेपर को पहले क्वेश्चन से चेक करते हो, मैं फर्स्ट क्वेश्चन से इसका एनालिसिस बता देता हूँ, 3-4 मिनट और लगेंगे मुझे बताने में। पहला क्वेश्चन यदि आप चेक करते हो तो फर्स्ट क्वेश्चन यदि आप लोग यहाँ पर चेक करोगे तो फर्स्ट क्वेश्चन बहुत ही बेसिक क्वेश्चन था, बेसिक कैलकुलेशन था। इसको मैं मॉडरेट काउंट कर लेता हूँ बिकॉज बहुत सारे बच्चे कैलकुलेशन एरर करेंगे। क्वेश्चन 2 में आपको ऑब्जर्व करना है कि एरिया इंटीग्रेशन 0 से 1 है। यदि आपने ऑब्जर्व कर लिया तो बहुत ही आसान है। क्वेश्चन 2 इजी रेट रखूंगा मैं। क्वेश्चन 3 में बेसिक ग्राफ बनानी है, बेसिक ट्रायंगल ऑब्जर्व कराना है। जो करंट एडवांस का पैटर्न है उसमें इस टाइप के क्वेश्चन पिछले 2-3 साल से अपीयर हुए हैं, तो क्वेश्चन इज ईजी। यदि मैं क्वेश्चन नंबर 4 के बारे में बात करता हूँ, क्वेश्चन नंबर 4 हमारे पास थोड़ा कैलकुलेटिव क्वेश्चन था, लिबनिट्ज रूल यहाँ पर यूज करेंगे। क्वेश्चन इज अगेन इजी। क्वेश्चन नंबर 5, यहाँ पर हमें एरिया का रेशियो गिवन है, बी कैलकुलेट करना है, बी एक्स स्क्वायर 1 माइनस एक्स स्क्वायर पुट करना है। इसको मैं मॉडरेट टू डिफिकल्ट मानूंगा, बच्चे जनरली इसका प्रैक्टिस नहीं करते। क्वेश्चन नंबर 6, 1 माइनस एक्स स्क्वायर वाई इक्वल टू के लाइन है, बिल्कुल बेसिक इंटीग्रेशन का क्वेश्चन था, ईजी टू मॉडरेट मैं इसको काउंट करूंगा। क्वेश्चन नंबर 7 देख लेते हैं। क्वेश्चन 7 कहाँ गया? क्वेश्चन 7 बेसिक लिबनिट्ज का क्वेश्चन है, ईजी टू मॉडरेट में इसको रखूंगा। क्वेश्चन 8 देखो, पॉलीगन बनाना है, ऑब्जर्व करना है। एडवांस में इस टाइप के क्वेश्चन पिछले 2-3 साल से अपीयर हो रहे हैं, मैंने वहीं से इसको मॉडिफाइड किया है। ईजी टू मॉडरेट क्वेश्चन है। क्वेश्चन 9 चेक कर लेते हैं। क्वेश्चन 9 एक्स क्यूब, ये बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन है, एडवांस में इस टाइप के क्वेश्चन जनरली अपीयर हो रहे हैं, ईजी टू मॉडरेट। क्वेश्चन 10, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को बेसिक आप लोगों ने स्ट्रेट लाइन का ग्राफ बनाना है यहाँ पर। ये यदि आपको प्रॉपर्टी पता है, बिल्कुल इजी क्वेश्चन, बेसिक एनसीईआरटी प्रॉपर्टी को यूज किया है। क्वेश्चन 11 थोड़ा सा ट्रिकी है यहाँ पर कैलकुलेशन करना, मैं मान लेता हूँ इसको मॉडरेट टू डिफिकल्ट रखूंगा मैं मीन्स के हिसाब से, अदरवाइज तो क्वेश्चन ये भी आसान है। क्वेश्चन नंबर 12 ले लेते हैं। कहाँ 12 क्वेश्चन ये?
बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन यहाँ पर ऑब्जर्व करना कि 3 कर्व टच करेंगे। जिसने ऑब्जर्व कर लिया क्वेश्चन इजी है, अदरवाइज मैं इसको मॉडरेट भी रख सकता हूँ बहुत सारे बच्चों के लिए। क्वेश्चन नंबर 13 बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन, वाई एक्सिस के विद रिस्पेक्ट एरिया कैलकुलेट करना था, इजी, बहुत प्रैक्टिस है होती बच्चों की। क्वेश्चन नंबर 14 अगेन मेंस के क्वेश्चन को मैंने मॉडिफाइड किया, इजी क्वेश्चन है। 15 अगेन मॉडिफाइड क्वेश्चन एडवांस का ही। क्वेश्चन नंबर 16 अगेन ये थोड़ा सा इजी टू मॉडरेट रखूंगा इसमें, बिकॉज बच्चे यहाँ पर ग्राफ में फंसेंगे। क्वेश्चन नंबर 17 और 14 एक जैसे क्वेश्चन है, इजी क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन 18 यहाँ पर थोड़ा कैलकुलेटिव क्वेश्चन है, इसको मैं मॉडरेट टू डिफिकल्ट रखूंगा। क्वेश्चन मॉडरेट टू डिफिकल्ट है भी, ऐसी बात नहीं, रखूंगा नहीं। क्वेश्चन नंबर यदि मैं चेक करता हूँ यहाँ पर ये 19, यहाँ पर एक्स की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, एक्चुअली डिफिकल्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 20 यहाँ पर फंक्शनल इक्वेशंस का यूज किया है मैंने। एडवांस में इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं जो क्वेश्चन आसान होते हैं, तो क्वेश्चन नंबर को मैं इजी टू मॉडरेट रखूंगा। वैसे मॉडरेट क्वेश्चन ही है ये, इजी भी नहीं है। क्वेश्चन नंबर 21 यहाँ पर मॉडुलस ऑफ पर करके फैक्टर बनानी है, ये मॉडरेट टू डिफिकल्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन तो इजी था बट बच्चे इस टाइप की फैक्टराइजेशन के लिए ऑब्जर्व नहीं कर पाएंगे 2 लाइन से। क्वेश्चन नंबर 22 अगेन बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है, इजी टू मॉडरेट। क्वेश्चन नंबर 23 अगेन इजी टू मॉडरेट क्वेश्चन है। 24 अगेन वेरी इजी क्वेश्चन एंड 25 अगेन इजी टू मॉडरेट। इस पेपर में यदि आप ऑब्जर्व करोगे, जो मेरा मानना है, कोई बच्चा 60 प्लस मार्क्स निकाल रहा है, मतलब इन 75 मिनट यदि कोई बच्चा 60 प्लस मार्क्स निकाल रहा है तो मतलब ही इज डूइंग वेरी गुड। और यदि 75 मिनट में कोई बच्चा 80 प्लस मार्क्स इस पेपर में निकाल लेता है तो उसने एरिया पे एक्सीलेंट कमांड बना ली है, वो एडवांस में भी यहाँ पर बहुत अच्छा करने वाला है। पेपर बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं था। जो बेसिक क्वेश्चन आपने मेंस आर्काइव में प्रैक्टिस किए हैं, उनके आसपास क्या और हो सकता है, मैंने इस पेपर में ये चीज़ डाली है। जो आप लोगों ने बेसिक प्रैक्टिस की है उसके आसपास और क्या हो सकता है, दैट इज नॉट फ्रॉम डायरेक्ट दैट प्रैक्टिस फ्रॉम योर प्रैक्टिस, ठीक है ना। उसके इन्वायरमेंट में जो चीज़ आप लोगों ने मिस की है, ये टेस्ट का मोटो था। बच्चों मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है, यदि आप क्लास 7, 8, 9, 10, 11, 12 के बच्चे, क्लास 7, 8, 9, 10, 11, 12 आप जानते हैं, जो बच्चे मैथमेटिक्स पढ़ने के लिए इंटरेस्टेड है, जिनको मैथमेटिक्स सीखना है, ओलंपियाड्स की तैयारी करनी है मैथ की, और जेई जिनका टारगेट है, सीरियस एस्पिरेंट्स, प्लीज़ मेरे टेलीग्राम चैनल फोरम फॉर ओलंपियाड एंड जेई एंड यूट्यूब चैनल फोरम फॉर ओलंपियाड एंड जेई को रिकमेंड करें। वी नीड योर हेल्प। थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग। हैप्पी लर्निंग।